और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को दिया गया समय, जब आप शिव मंदिर में जाते हैं एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, शंकर के मंदिर में जाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, शिव मंदिर में पोछा लगाते हैं, या शंकर भगवान का श्रृंगार करते हैं, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, या शंकर का अनुमोदन करते हैं, या शिव नाम का जाप करते हैं, शंकर भगवान को दिया गया समय एक कॉपी में लिख के रख लेना कि मैंने 2 घंटा कथा सुनी, मोबाइल पर मैंने 15 मिनट कथा सुनी, फेसबुक पर मैंने 20 मिनट कथा सुनी, मैंने व्हाट्सएप पर 5 मिनट की क्लिपिंग देखी शिव महापुराण की। ये समय आप एक कॉपी पर लिख कर रखो कि मैंने इतना समय शंकर भगवान को दिया। शिव को दिया गया समय, शंकर को दिया गया 1 रुपया, शंकर को दी गई श्वास और शंकर को किया गया समर्पण एक ना एक दिन तुम्हारे ऐसे ही बुरे वक्त में सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो शिव को दिया, आप शंकर को दो। ये जो आप लोग 2-2 ढाई घंटा यहां बैठे हो ना कथा सुनने के लिए, कई बच्चे प्रश्न करते हैं गुरुजी आप कहते हो कि हर कंकर में शंकर है, आप कहते हो कि हर कंकर में शंकर समाया हुआ है, आप कहते हो कि प्रत्येक जीव में भगवान है, आप कहते हो कण कण में भगवान बैठा हुआ है, हर जगह पर परमात्मा बैठा हुआ है, तो गुरुजी फिर हमारी मम्मी आपकी कथा सुनने क्यों जाए? अगर कण कण में भगवान बैठा हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, प्रत्येक जीव में परमात्मा बैठा हुआ है, नस नस में भगवान समाया हुआ है, हर पल पल में मेरा भगवान समाया हुआ है, तो हमारी मम्मी आपकी कथा सुनने क्यों जाती है? 2 घंटा में क्यों टाइम बर्बाद करती है? क्यों जाके बैठती है 2 ढाई घंटा 3 घंटा कथा में? तो उस बच्चे से मेरा निवेदन है कि बेटा गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, पर गाय का दूध गाय की आंख से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के कान से नहीं निकलता, गाय का दूध अगर निकलता है तो गाय की नासिका से नहीं निकलता, गाय का दूध अगर निकलता है तो गाय के थन से निकलता है। उसी तरह परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है, पर मेरा शिव मिलता है तो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। और यदि मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो ना जाने कितना भगवान से हमने कहा होगा कि शरीर तो दे दिया पर इस शरीर को स्वस्थ दे। घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, घर के अंदर यदि एक भी बीमार पड़ा रहता है तो घर के लोग को अच्छा लगता है क्या? बोलो तो नहीं। घर में अगर एक भी बीमार पड़ा है तो ठीक नहीं लगेगा। भगवान से ये कहा करो कि प्रथम सुख है निरोगी काया, और ये निरोगी काया कोई देने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे तेरा ये दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये निरोगी काया, ये शरीर और स्वस्थ शरीर अगर कोई दे सकता है तो वो केवल शिव ही दे सकता है। और जिसका शरीर अगर निरोगी नहीं है, रोग से ग्रसित है, तो हम तो उनसे रोज प्रतिदिन एक ही बात कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करो। कितने लोग हैं जो सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ दे रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को अगर अर्घ आप दे रहे हो, 1 लोटा पानी अगर आप समर्पित कर रहे हो, तो उसका फल आपके जीवन में
आपको प्राप्त होना है। कोई सीवर वाले महाराज को कुछ नहीं मिलना, तुम बस तुम स्वस्थ रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पत्नी चाहती है कि पति की उम्र लंबी रहे, तो पत्नी को अपने पति से कहना पड़ेगा कि ये लोटा भरा हुआ रखा है, आप उठे हो ना, सवेरे नहा लिए ना, भले वस्त्र बाद में धारण करिए, पहले जाओ और एक लोटा पानी चढ़ा कर आओ। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की जो किरण इस पानी में से निकलकर इस भुकुटी पर जब पड़ती है और हृदय रेखा से ये किरण जब नीचे तक जाती है, तो यहां से यहां तक हमारी सारी मूल रेखाएं रहती हैं, और इसके माध्यम से व्यक्ति हार्ट अटैक की बीमारी से नहीं मरता, बीपी और शुगर से नहीं मरता, उसका रोग अपने आप धीरे 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 वो श्रेष्ठ होता चलेगा। अब सूर्य अर्घ की बात कौन सी कथा में कही थी? अंदाजा लगाओ, अभी कहना चाहिए। और उसका फल, और मुझे विश्वास है आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए, अपने शरीर से मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो स्लो, एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए, और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम्हें लगे किसी और वाला हमारा झूठ बोल रहा है, मत दे, तुम्हारे हाथ में तो लोटा है पानी का, उसमें क्या दिक्कत है? जल भी तुम्हारा, पानी भी तुम्हारा, सूर्य नारायण भगवान भी आपके, और ये शरीर भी आपका। आप अगर स्वस्थ रहोगे तो उसमें सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं आना जाना है। बस इतना जरूर जानता हूं कि घर का बेटा, घर का पुरुष, घर की माताएं जब सूर्य को अर्घ देना चालू कर देंगी तो ये पक्का है कि किसी माँ की गोद नहीं उजड़ेगी और किसी माँ का श्रृंगार नहीं उजड़ेगा, ये पक्का। अब जल तो दो सूर्य को। और एक बात और कहिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो शिव महापुराण की कथा। श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से रायसेन की इस पुनित पावन धरा दशहरा मैदान में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण की कथा अमरनाथ सेवा समिति द्वारा आयोजित की गई है। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, जो नूतन वर्ष और इस संवत्सर में, नूतन वर्ष के अंतर्गत आप और हम भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं।
बहुत कठिनता से तो मनुष्य का देह मिलता है। एक तो कठिन है मानव का शरीर, और यदि मानव का शरीर मिल भी गया तो दूसरे नंबर पर कठिन है भगवान का भजन, शिव की भक्ति, भगवान का स्मरण। बहुत मुश्किल से, ना जाने कितना 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 हम उस परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाए होंगे, ना जाने कितना कितना हमने निवेदन करा। शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, राम कथा जो सुनता है, भागवत कथा जो श्रवण करता है, उसको जीवन में किस तरह से परमात्मा का भजन करना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, स्मरण करना है, यह हमारी पुराण, हमारा शास्त्र, हमारा वेद सिखा देता है। भागवत कथा मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसी होना चाहिए। परीक्षित का अंतिम क्षण चल रहा था और सुखदेव जी महाराज गुरु के रूप में ढूंढ लिए थे। भागवत कथा मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसे होना चाहिए, राम कथा जीना सिखाती है कि जीवन कैसा होना चाहिए, और शिव महापुराण की कथा व्यवहार सिखाती है कि हमारे दिनचर्या का व्यवहार क्या होना चाहिए इस शरीर को सुखी रखने। शिव महापुराण की कथा कहती है ये किसी गुरुकुल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का एक आनंद समावेश। घर में जब टीवी चलती है ना, शिव महापुराण के लिए, रायसेन के भी घर घर में चल रही होगी, घर में जब टीवियां चलती हैं कथा के लिए, तो कथा सुनने के लिए भले माँ सुन रही है, भले बूढ़ी दादी सुन रही है, भले बूढ़ा पिता सुन रहा है, बुजुर्ग सुन रहा है, या आपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भले आप सुन रहे हो, पर हो सकता है उस मोबाइल पर जब कथा सुन रहे हो, टीवी पर जब कथा सुन रहे हो, तो उसका थोड़ा सा अंश किसी की कान में चला जाए, थोड़ा सा। अब किसी ने ये प्रश्न भी करा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि इतना सा अगर किसी के कान में चला जाए तो उसको भी फल मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता? जब इतनी सी गोली शरीर में जाते से सिर दर्द बंद कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, गोली को कैसे मालूम होता है कि पेट दुख रहा है तो पेट ही बंद करना, और गोली को यह कैसे मालूम कि ये हाथ दुख रहा है तो हाथ ही बंद करना? किसी किसी की कमर चली जाती है, कुस्का खसक जाता है, तो गोली को कैसे मालूम कि कुस्का ही सही करना है? गोली को कैसे मालूम कि पाँव सही करना है? या गोली को कैसे मालूम कि आंख फड़क रही तो आंख ही सही करना है? अच्छा जाती पेट में और सही, अरे बोला तो जमके, जो चीज दुख रही होती है वो सही हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जाति सही है, और जहां बैठना है, जिसकी चित्त वृत्ति में जिस जगह जिस लिए बैठना है, ये गोली वहां बैठ जाती है और उसका कल्याण करती है। ये गोली तो प्रहलाद जी ने श्री हरि को याद किया, भगवान को याद किया, और भगवान को जब याद किया तब उसी क्षण उसी पल जल वृष्टि हुई और बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकलकर बाहर। अब कथा देख रही है, गुरुकुल में ब्राह्मण के पुत्र भी पढ़ रहे हैं तो क्षत्रिय के पुत्र भी पढ़ रहे हैं।
वैश्य के पुत्र भी पढ़ रहे हैं तो शूद्र का पुत्र भी पढ़ रहा है। गुरुकुल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि गुरुकुल का मतलब होता है जहां बच्चों में संस्कार, विद्वत्ता, धैर्य, क्रोध पर संयम, भगवत स्मरण, संकीर्तन आपकी पीढ़ी में, आपके बच्चों में ये पूर्ण तरह से दे दिया जाए। शिव महापुराण की कथा क्या है? कथा में यहां पर ब्राह्मण भी बैठे हैं तो क्षत्रिय भी बैठे हैं तो वैश्य भी बैठा है तो शूद्र भी बैठा है। शिव महापुराण का कथा का ये विशाल पंडाल जहां पर लाखों लाख लोग इस दशहरा मैदान में रायसेन की कथा सुन रहे हैं। आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो। ये कथा, ये शिव महापुराण का विशाल आयोजन जहां भगवान शंकर के नाम की रोटी है, ये प्रेम से पक गई है, बन गई है, तैयार है। जिसने खाया है उसने राम नाम, कृष्ण नाम गाया। हार हार महादेव। अब दिल से खाइए, दिल से गाइए। शिव नाम की कोई रोटी है। क्रोध में नहीं, प्रेम में बनना चाहिए। जो खाए वो प्रभु का नाम जम के तो बोलो गाय। जो खाए वो प्रभु का नाम। कबीर दास जी के पास फिर कि चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा दो पाटन के बीच में दाने रह गए फंसे। एक किला है, भगवान की कथा, मंदिर, देवालय, पूजन अर्चना, ये किला। उस किले के पास जो चला जाता है फिर वो पिसाता नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस किले के पास जाकर बैठ जाओ, पिसाओगे नहीं। 3 घंटा कम से कम पाप तो नहीं होगा, 3 घंटा झूठ तो नहीं निकलेगा, 3 घंटा हमारे शरीर से कोई गलत काम तो नहीं होगा। 3 घंटा अगर होगा तो भगवान का भजन होगा। घर में अगर 3 घंटा शिव महापुराण की कथा टीवी पर चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, तो जितने लोग मोबाइल पर सुनते हैं, टीवी पर सुनते हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। कम से कम 3 घंटा शरीर से पाप तो नहीं होता। अच्छा जी का एक कमरे में बैठकर कबीरदास जी बहुत तेज तेज रो रहे थे, खूब चिल्ला चिल्ला के रो, और थोड़ी देर बाद खूब चिल्ला चिल्ला के हंसे, ठहाका लगा के। कबीरा रो भी रहे हैं और कबीरा हंस भी रहे हैं। और जितने लोग इनके घर के अंदर झांक के देख रहे थे तो सब सोच रहे हैं ये तो पागल हो गया कबीरदास। बताओ, थोड़ी देर में रोता है, थोड़ी देर में हंसता। कोई ने पूछा कबीरदास जी से, क्यों रो रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा तो
पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। कबीरदास जी बोल रहे हैं, ये दो मैंने चक्की को चलते हुए देखा है। तो गांव के लोगों ने पूछा, जिंदगी में कभी चक्की नहीं देखी? कबीरदास जी बोले, देखी तो बहुत थी, पर आज जैसी देखी वैसी नहीं देखी। कभी कभी ज्ञान प्राप्त करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, कभी कभी ज्ञान अपने आप आ जाता है। तुम रोज चलती हुई चक्की देख रहे हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं आया, और कबीरदास जी रोज देखते हो, आज ज्ञान प्राप्त हो गया। हो जाता है कभी कभी अचानक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुमने कभी चलती चक्की नहीं देखी? देखी, फिर क्यों रो रहे हो? दो पाटों के बीच में जो दाने थे वो सब पिस गए। अच्छा, तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में दाने रह गए फंस। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि दो पाटों के बीच में कीला लगा है, उस कीले के पास में जो दाना जाता है वो फंस कर रह जाता है, फिर वो चक्की के पाट में पिसाता नहीं है। तो कबीरदास जी ने कहा, तो किसी ने पूछ लिया, कबीरा तुम रो क्यों रहे हो? संसार के दो पाटे हैं, परिवार, कुटुंब, कबीला, और ये संसार के पाटे में मनुष्य दाने के रूप में पिसाते चले जा रहा है, इसलिए रो रहा हूं। समय जाता जा रहा है इसलिए रो रहा हूं। तो हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं, संसार के पाटे के बीच में एक शिव महापुराण, राम कथा और भगवान की भजन रूपी एक कीला लगा हुआ है। जो कीले के पास चला जाता है वो पिसाता नहीं है, जो कीले के नजदीक पहुंच गया वो फंस कर रह गया, फिर वो पिसाएगा नहीं। उसी तरह जो सत्संग में पहुंच गया, भजन में पहुंच गया, कीर्तन में पहुंच गया, वो बच गया। खा लिया तो अपन तो भैया गाड़ी खड़ी करो और दोनों हाथ से, तो शिव आराधना एक बार में काम नहीं चले, दूसरी बार सुनो, दूसरी बार में काम नहीं चले, तीसरी बार सुनो। पर शंकर की कथा प्रतिदिन अगर मौका मिल जाए तो रात्रि को नींद नहीं आए तो आधे घंटे चालू कर कर ऑनलाइन भी श्रवण कर लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। शिव तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, शंकर तत्व हमारे भीतर होगा। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, ये सारे तत्व जब हमारे भीतर समाहित हैं तो हम शिव से क्यों दूर हो जाए? एक पढ़ा लिखा लड़का कबीरदास जी के पास गया और कबीरदास जी से जाकर कहा, गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा, क्या बात है? मैं इतना पढ़ लिख गया, मुझ में इतनी विद्वत्ता है, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं गुरुदेव। फिर मेरी मम्मी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी सत्संग में जाने का क्यों बोलते हैं, प्रवचन में जाने का क्यों बोलते हैं, कथा में जाने का क्यों बोलते हैं? कबीरदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया, ये पूछता रहा, कोई जवाब कबीरदास जी ने नहीं दिया। कबीरदास जी थोड़ी देर बाद एक हथौड़ा उठाए, एक खूंटा लगा हुआ था, कबीरदास जी ने वो हथौड़ा उठा के खूंटे पे दे मारा। इसने फिर कहा, कोई जवाब नहीं, उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर आ गया, उसको लगा संत हैं, साधना में लगे होंगे, मौन व्रत होगा, इसलिए नहीं बोले होंगे। ये फिर आ गया सुबह से, गुरुदेव। कबीरदास जी चुप बैठे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानवान, मुझे में इतनी विद्वत्ता है, फिर सत्संग, प्रवचन और कथा की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर खूंटे पे दे मारा। इसने सोचा गुरुजी कुछ बोलना नहीं चाहते, मौन व्रत है, वो वापिस चले गए। तीसरे दिन फिर अच्छा आया भी किसके पास से? कबीरदास जी के पास। तो कबीरदास कोई साधारण संत नहीं है हमारा, उनके बराबर संत का भाव देखिए कितना प्रबल होगा कबीरदास जी का, कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा
कितनी तारीख को कथा समापन होगी? जम के बोलो। हाँ ठीक है। 9 तारीख को समापन होगी। 10 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक आप क्या क्या करते हो? कितना मोबाइल पे झूठ बोलते हो, कितना किसी को अपशब्द कहते हो, कितना क्रोध आता है, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो। 2 बजे से 5 बजे तक 7 दिन का हिसाब लगा कर रखना। 7 दिन कथा सुनिए ना तो 7 दिन का हिसाब लगाना। फिर भगवान को धन्यवाद देना कि कम से कम मैं कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मेरा मुंडा तो बंद रहता था। कथा में जाकर बैठ जाती थी तो झूठ तो नहीं बोलती थी। कथा में जाकर बैठ जाती थी तो पाप तो नहीं करती थी। कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मूड अपसेट तो नहीं रहता था। कथा में जाकर बैठ जाती थी तो डिप्रेशन में तो नहीं जाती थी। कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मैं किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोलती थी। कथा में जाकर बैठ जाती थी तो झूठ प्रपंच तो नहीं करती थी। कम से कम मेरे भोलेनाथ ने नवरात्रि के 7 दिन मेरे 3 घंटा भगवान की भक्ति में लगा दिया। इससे बढ़कर कुछ नहीं। 10 तारीख से 7 दिन का हिसाब लगा कर रखना कि 3 घंटे में तुम कितना मोबाइल पे झूठ बोलते हो, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो, सब्जी बगारने के समय पर कितना मुंडा सड़ाते हो, रोटी का आटा उसनते समय तुम कितना गुस्सा निकालते हो। वो तो तुम्हारा बस नहीं चले कि आटे की जगह तुम किन कित्तों को मसल दो। जब तुम आटा उसनती हो ना तो दमदारी से सुनती है। जिंदगी पूरी नरक हो गई इनके चलते। यहाँ लाके पटक दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी। यही खाई जा रही है, हमारे पूरी जिंदगी नाश कर दी, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। देखा और उस बड़ी रोटी बड़ी दादा पूरी जिंदगी। अब जो आटा उसना की जो रोटी बनी और जी ने खाई, फिर उन्हें शाम तक क्या लड़ाई, क्या जोर। और कई जम के बोलना जरा एक विचार कर कर कि आप स्वयं अपने हाथ से भोजन करना पसंद करोगे कि दूसरा तुम्हें भोजन कराएगा तब पसंद करोगे? अपने हाथ से करना पसंद करोगे ना? दूसरा करे वो श्रेष्ठता नहीं कि हमारे लिए वो करेगा, नहीं, हमारे लिए हम खुद करेंगे। अरे भाई, खुद के कपड़े की बटन खुद लगाओ ना, खुद लगाओ। खुद के शर्ट की बटन स्वयं लगाओ। उसी तरह ये शरीर भगवान ने पूरा दिया। बटन कुर्ते की और शर्ट की दूसरा कब लगाता है? जब तुम्हारे, बोलते जाओ जरा, हाथ नहीं हो, या आप पलंग पर पड़े हो, या शरीर बेकार हो गया, शिथिल हो गया, तब कोई दूसरा आपके कपड़े की बटन लगाए। और आपका शरीर अच्छा है तो आप अपने शरीर की खुद कपड़े की बटन लगा सकते हो। उसी तरह तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हारे निमित्त दान करें, उससे अच्छा है अपने जीते जी इस कुर्ते की बटन लगाना। इस जीते जी शरीर से दान, पुण्य, भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन करते चलो।
दुनिया के लोग आपको बेवकूफ बनाने में लगे रहेंगे और आप बनते रहोगे। कहीं नहीं भटकना। हमें कहां जाना है? जम के बोलो, शिव के मंदिर, शंकर के द्वार। क्या लेकर जाना है? जम के बोलो जरा। एक लोटा जल, बस इतना शिव को समर्पित करा, सब दुख, सब तकलीफ, सब कष्ट अपने आप कट जाएंगे। सिंह का और राहु की कथा रह गई है, कल के क्रम में लेंगे। अगर हम भूल जाएं तो तुम लिखकर भेज देना, ठीक है? पक्का? अगर कथा बोलने में हम भूल जाएं, सिंह का और सिम्मी देवी और राहु की कथा अगर भूल जाएं तो आप लिखकर भेज दिया गया, तो कल कथा में इसको पूरा वर्णन लेंगे कि राहु की धर्मपत्नी सिम्मी देवी ने राहु से क्या क्या प्रश्न करे और त्रिपुंड तक उस प्रश्न को लेकर जाना है, रुद्राक्ष तक उस प्रश्न को लेकर जाना है। तो भगवान देवाधिदेव महादेव श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हो रहा है। जोरदार ताली हो जाए श्री गणेश जी महाराज के लिए। बोल गणेश जी महाराज जी की जय। हर हर महादेव है। बेटी तू अन्नपूर्णा, बेटी तू लक्ष्मी। निवेदन करूंगा, मायके से जो बेटी अपने ससुराल आती है, ससुराल में भी सास ससुर परिवार बुरा नहीं होता। बुरा होता तो तेरी शादी में अपने जेवर तोड़वाकर सास चढ़ावे में उसकी हैसियत नहीं थी तो भी मंगलसूत्र बनवाकर चढ़वा देती है। कोई साधारण नहीं, कोई सास ससुर परिवार बुरा नहीं होता, और ना बहू बुरी है, ना सास बुरी है, ना मायके वाले बुरे हैं, ना ससुराल वाले बुरे हैं। बुरा तो हमको परिवार के लोग जब लगते हैं जब हमारी बुद्धि में बुराई भरा जाती है, हमारी चित्त वृत्ति में जब अहंकार भर जाता है, अभिमान भर जाता है, अहम आ जाता है, तब हमें बुरा लगने लगता है। कोई अच्छा करे उसके लिए अच्छा बोलो ना, क्या दिक्कत है बोलने में? और छोटी मोटी अगर गलती है, मेरी माताओं से निवेदन है, छोटी गलती है बहू की छुपा लीजिए, छोटी सी गलती है उसको नजरअंदाज कर दीजिए। और बहुओं से भी निवेदन है, छोटी मोटी गलती है, तुम लोगों को गलती कौन सी दिखती है कि जेठानी को ज्यादा चाहती है, मुझे चाहती नहीं, मुझे ज्यादा चाहती तो उसको चाहती नहीं। अरे माँ ने अपने 4 बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, अपने 2 बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, और माँ मरेगी तो ये जायदाद का हिस्सा भी 2 के हिस्से में ही आएगा। तो क्यों कपट करेगी वो, क्यों छल करेगी? छल हमारी बुद्धि में आता है, पाप हमारी बुद्धि में आता है। वो कहते हैं ना, जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति, बोलो जरा जम के बोलो, उसी कलर का दिखेगा। पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्यवान को सत्यवान नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, अच्छे को अच्छा नजर आता है। और जिसने कपट का चश्मा लगा रखा हो, जिसने बुराई का चश्मा लगा रखा हो, जिसकी दृष्टि बेकार होगी, उसको सब बेकार नजर आएंगे। अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, लोभी को लोभी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है। अब कहो, तुम्हारा किया गया भजन, शंकर को दिया गया समय। फिर कहूंगा, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, दिन में सुनते हो, चाहे रात में सुनते हो, चाहे रात्रि को ऑफिस से आने के बाद रात को सोते समय भले 5 मिनट सुनते हो, वो 5 मिनट भी तुम्हारा कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगा और आपके जीवन को सार्थक बना जाएगा। आपका किया गया
ये वो अमृत है, शिव अमृत। देव सूर्य नारायण भगवान को अर्घ, सिर से थोड़ा ऊंचा 8 इंच जल समर्पित, शरीर सुखी। करो जब और जब शिव स्मरण में ये चित्त लग जाएगा, भजन में लग गया, फिर जीव भटकेगा, भटक नहीं सकता। जैसे बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है, उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़कर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलट जाती है, अपने आप सुधर जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार सकते। भूखा मत भेजने। अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है हमारा, जलदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। रायसेन के रोड पर, पूरी रोड पर कई दुकान वालों ने अपनी अपनी दुकान के सामने मटके रख दिए सबको पानी पीने के लिए। कितनी पब्लिक आ गई। ये लाखों जनता जब कथा सुनने के लिए आ रही तो इनके लिए कई व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान के सामने मटके रख दिए। कोई ने मिल्टन भर भर कर रख दिए पानी के, कोई ने मटके भर के रख दिए पानी के, कोई ने नल लगा दिए पानी के, कि इतनी भरचक गर्मी में जहां 42 और 43 डिग्री टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में लोग अपना अपना घर छोड़कर इस दशहरा मैदान में लाखों लोग शिव महापुराण की कथा सुनने आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था करी है रायसेन के इन लोगों ने, जिन्होंने करी है उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। धन्य हैं आप। बार बार ये मौका नहीं मिलता। कई लोग हमने कल देखा, कई लोग कल वो शरबत बांट रहे थे, कोई रसना बांट रहा था, कोई दूध की कोल्ड ड्रिंक बांट रहा था। धन्य हैं ऐसे लोग। इतने अतिथियों को तुम्हारा सत्कार करने का मौका मिल रहा। जिंदगी भर तो दुकान पर बैठकर कमाया है, पर शिव महापुराण के 7 दिन लगाकर देखना कि 3 महीने बाद भगवान कितना पूर्ण कर देता है, वो अंदाजा लगाकर कितना देगा वो उसके हाथ में। तुमने जो लगाया यहाँ, तुमने जो समय दिया, तुमने जो धन दिया, तुमने जो संपदा दी, तुमने जो श्वास दिए, तुमने जो समर्पण दिया, उसका फल तुम्हें क्या मिलता है ये शिव ही जान सकता, कोई दूसरा नहीं जानेगा। तीन घंटे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, आपने शंकर को ये 3 घंटा दिया है, खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक श्वास खाली नहीं जाएगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के अंदर हैं। 3.5 करोड़ रोम है शरीर के अंदर।
3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो ये साधारण कैसे जा सकते। पार्वती मैया विदा हो रही है, घर की बुजुर्ग माताएं उनको ज्ञान दे रही हैं, समझा रही हैं, घर में कोई भूखा ना। शिव चर्चा कर पार्वती मैया विदा हुई, कैलाश पर पहुंची, समय आया। शास्त्र कहता है शिव तत्व कह रहा है तारकासुर को मारना है, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरेगा। शिव का पुत्र हो, ये सब चाहते हैं। जितना जरूरत तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान के पुत्र की है, उतनी ही जरूरत हमारे भीतर के विकारों को मारने के लिए शंकर के मंत्र जाप की, उतनी ही। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जितनी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीता। सुबह सुबह रायसेन की गलियों में ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन करते हुए कई युवान लोग, माताएं सीताराम 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 करते हुए निकलते हैं। उनके सीताराम का शब्द आपके कानों में पड़ता है और आप सवेरे आंख खोलते हो, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा रायसेन की धरा का। प्रभात फेरी सवेरे रोज निकलती रायसेन कि अभी निकल रही है, रोज निकलती है ना, प्रतिदिन सीताराम 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 करते 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 करते। पुराण की कथा कहती है अगर किसी ने आपकी बात को काटा है तो थोड़ी देर मौन होइए, रुकिए, संभलिए, इसके बाद में फिर बोलना प्रारंभ करिए। हो सकता है भगवान कुछ प्रेरणा दे रहा हो और कह रहा हो कि कुछ देर के लिए मौन होना ही श्रेष्ठ है। भगवान प्रेरणा देते हैं। आप मैं चंद्र को ढूंढने के लिए गया, चंद्रमा भागता 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 भगवान शंकर के पास पहुंच गया। बहुत ध्यान दीजिएगा कथा पर। मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंकर, मेरे बाबा मृत्यु लोक पर रहते हैं, पृथ्वी पर। चंद्रमा कहां रहता है? आकाश में।
जब चंद्रमा पर भी ग्रास आता है तब चंद्रमा दौड़कर पृथ्वी की छांव में आ जाता है और भगवान शंकर से निवेदन करता है कि आप मुझे बचा लीजिए, अब मुझे तकलीफ है, कष्ट है, मुझे ये दुख आन पड़ा है। चंद्रमा भी कहता है भगवान शिव से कि अब मुझे बचाइए। चंद्रमा को जब शरीर में रोग हुआ तब शिव की शरणागति गए। चंद्रमा का जब राज गया तो शिव की शरणागति गए। इंद्र का राज्य गया तो शिव की शरणागति गए। कुबेर का राज्य गया तो शिव की शरणागति गए। माता सीता का हरण हो गया तो राम शिव की शरणागति गए। भगवान कृष्ण के यहां जब संतान नहीं हुई तब शिव की शरणागति गए। एक एक चरित्र कह रहा है कि शंकर की शरणागति के बिना देवता भी चढ़ाई नहीं करता। शंकर की शरणागति के बिना देवता भी आगे नहीं बढ़ पाए। अब इतना इतना शास्त्रों में लिख दिया, उसके बाद भी लोग कहें कि शंकर की पूजन से क्या होता है, शंकर जी पे लोटा भर के दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी का नाम लेने से क्या होता है। जिनके मन में प्रश्न है उनसे एक निवेदन है, 15 दिन शिव महापुराण की कथा दिल से सुनो, उसके बाद शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो। 1 महीने का प्रोसेस पूरा करिए, दूसरे महीने में जहां हमारी कथा वहां आकर बता देना कि जल चढ़ाने से क्या होता है।